विचार करो, लेकिन सत्कर्म करने से पहले बहुत ज्यादा विचार मत करो। पाप कर्म करने से पहले विचार करो, क्या ये जो मैं कर रहा हूं ये सही है? और आपका मन स्वयं ही उत्तर देगा। इसी का नाम विवेक है। प्रत्येक व्यक्ति को पता रहता है कि जो मैं करने जा रहा हूं वो सही है या गलत है, लेकिन विचार करने की सामर्थ्य ना होने के कारण वो उस कार्य को कर देता है। एक व्यक्ति जा रहा था मार्ग पर, रास्ते में एक नोट गिरा हुआ था। उसने देखा, चारों तरफ कोई नहीं नजर आया, सोचा मैं उठा लेता हूं। जैसे उठाने लगा, मन में विचार आया, एक बत्ती जली मन में कि ये मेरा नहीं है, उठाना ठीक नहीं। फिर 2 कदम गया, फिर देखा मैं कौन सा चोरी कर रहा हूं, उठा लेता हूं। फिर उठाने गया, फिर मन में बत्ती जली, अंत तो गुत्ता उसने उठा ही लिया। और वो नोट किसी बहुत बड़े व्यक्ति का गिरा था, जिसकी बहुत बड़ी पहुंच थी। उसने पुलिस को शिकायत करी। ये नहीं कहा कि नोट गिर गया, ये कहा कि चोरी हो गया। और मार्ग से जो भी लोग आ रहे थे उनकी तलाशी ली गई, तो उस व्यक्ति पे नोट मिला, उसको दंड मिला। कहने का तात्पर्य है कि जो वस्तु हमारी नहीं है, जिसको प्राप्त करने के लिए हमने परिश्रम नहीं किया, जिसको कमाने के लिए हमने मेहनत नहीं करी, अगर वो रास्ते में पड़ी भी मिल गई तो दुख ही देगी भैया, निश्चित दुख देगी। अधर्म के द्वारा धन कमाना व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है। चोरी से, झूठ बोलकर, बेईमानी करके, सामान में मिलावट कर कर फैक्ट्रियों में लोग कर देते हैं। उस समय बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसका परिणाम इतना दुखद होता है कि कई जन्मों तक भी आप उस ऋण को नहीं उतार सकते। हमसे कल किसी ने प्रश्न किया कि हम अपनी समझ से किसी के साथ गलत नहीं करते, लेकिन फिर भी बाधाएं जीवन में बहुत आ रही हैं, कष्ट बहुत आ रहा है जीवन में, ऐसा क्यों? मैंने कहा इस जन्म में तो आप सही कर रहे हैं सब, पिछले प्रारब्ध कैसे हैं, कितने जन्मों का कर्ज आप पर चढ़ा हुआ है, इस पर विचार किया कभी आपने? और मैंने कहा ये तो फिर भी आप कृपा समझो। जीवन में जब बहुत ज्यादा प्रतिकूलता आए तो समझ लेना भगवान की विशेष कृपा है। कैसे? जो भक्ति के मार्ग पर जीव चलता है, उसके जीवन में पहले सुख से ज्यादा दुख आते हैं। कल सदन कसाई जी का चरित्र हमने सुना। जीवन भर जीवों की हत्या करते थे, मांस बेचते थे, खूब नोटों में खेलते थे, कोई कष्ट नहीं था। जैसे संत मिल गए, सबसे पहले दुकान बंद करनी पड़ी, दूसरा हाथ कट गए, अपमान मिलने लगा, लोग गालियां देने लगे, भगाने लगे। ये प्रारंभिक स्थिति है, और इन सब कष्टों को झेलकर अगर हम रुक गए तो यही कलयुग चाहता है, यही माया का प्रभाव है। हमको रुकना नहीं है, हमको निरंतर चलते रहना है। कुछ समय की ये कठिनाइयां हैं, उसके बाद कठिनाइयां समाप्त होंगी और फिर आनंद ही आनंद होगा। क्यों? क्योंकि जब भगवान विशेष कृपा करते हैं तो पहले जो बेकार फसल हमने बोई है ना पिछले जन्मों में, उसे सामने लाते हैं। इसको बेटा तू साफ कर, उसके बाद आनंद लियो। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।